सत्यपाल आपको आज इस वीडियो में बोर्ड मास रूल के प्रश्न करना आपको सिखाऊंगा। तो इसके रूल के बारे में जान लेंगे। तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, इनको कोष्टक बोलते हैं। तो ब्रैकेट हैं, तो इनको ब्रैकेट जब क्वेश्चन में लगे होते हैं तो इनको पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो का अर्थ होता है इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद भाग, गुणे और जोड़ और यहाँ पर घटाव को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से कंडीशन में प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है 5/16 आप 7/8 गुणे 6 + 15 - 10। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया। इस प्रश्न को बोर्ड मास के रूल से थ्रू हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान समझें कैसे सॉल्व किया जाता है बेसिक से। तो यहाँ पर नंबर दिया है तो 5/16, तो यहाँ पर आफ दिया है। उसके बाद ब्रैकेट तो लगे नहीं, तो आपको पहले क्या करेंगे, गुणे के रूप में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 7/8 गुणे 16 प्लस 15 माइनस का हो जाए यहाँ पे 10। तो इस प्रकार से नोट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर संख्या जो कटने वाली होती है इनको क्या करेंगे, आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर जो टोटल जो मान आता है वो हल करने पे जो मान मिलेगा वो हो जाएगा 105/8 की गुणा कर 8 ढाई 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर 15 में से अगर 10 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 5। और यहाँ पर ये संख्या करेंगे आपस में सॉल्व कर लेंगे तो 15 सत्ती हो जाता है 105। तो यहाँ पर 105 आ जाएगा और बट्टे में 64 हो जाता है प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से संख्या आ जाएंगी। इनको और क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके नीचे कुछ संख्या नहीं, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, हम एक संख्या को मान लेते हैं और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर जब सॉल्व होकर जो नंबर आ जाएगा तो लिखेंगे हो जाए 105 प्लस 64 की 5 से गुणा कराते हैं तो यहाँ पर हो जाए मान हो जाएगा 320/64। एक कम यहाँ पर मान मिलेगा 64। तो इस प्रकार से आ जाएगा मान। इसको आगे और हल करेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर जो मान मिलता है वो 425/64। तो यही इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न दिया है 1/8 माइनस, उसके बाद मंझला ब्रैकेट दिया 1/5 प्लस छोटा ब्रैकेट 1 - 0.6 ब्रैकेट, तो उसके बाद मंझला ब्रैकेट। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोष्टक लगे हैं तो इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 1/ हो जाएगा 8 माइनस मंझला ब्रैकेट लगाएंगे तो 1/ यहाँ पर संख्या दिया है 5 प्लस का साइन लगाएंगे। उसके छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो 1 में से 0.6 जब घटा देंगे तो यहाँ पर जो मान मिल जाएगा वो हो जाएगा 0.4 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट से बंद कर दिया जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1/8, तो 1/8 माइनस का साइन लगेगा। उसके बाद मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पर जो 0.4 का जो अर्थ होता है वो हो जाएगा यहाँ पर 2/5। इस तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 1/5, 0.4 का अर्थ होता है 2/5। तो लिखें यहाँ पर हो जाएगा 2/5। उसके बराबर हल करेंगे तो यहाँ पर 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 लिख लिया जाएगा माइनस, उसका मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पर हर समान होते एक बार नोट करेंगे। ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 1, यहाँ पर 2 आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पर 3/5 इसका मान आया तो माइनस में लिखेंगे 3/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 5 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 × 5 माइनस हो जाएगा 3/8, यहाँ पर हो जाएगा 24/8 पंचे नीचे आ जाएगा, यहाँ पर मान 40 प्राप्त हो जाता है। तो जिसको जब हल करते हैं तो 24 में से 5 घटाते हैं तो घटाने पे जो मान मिलेगा तो माइनस का हो जाएगा 19/40। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 19/40 कंप्लीट आंसर मिल जाएगा।
अगला प्रश्न दिया है 16 गुणे 9 भाग 4 आप 2 पूरे का बटा लगाएंगे, 3 ब्रैकेट में 9 माइनस का 6 हो जाएगा, फिर माइनस ब्रैकेट बंद हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे 3 भाग 4 आप 1/2। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया, इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 16 गुणे हो जाएगा 19, तो 16 गुणे यहाँ पर हो जाता है, तो इसको जब हल करेंगे 16 और गुणे 9 हो जाएगा, उसके बाद भाग का चिन्ह है तो इसका अर्थ होता है बट्टे में आ जाएगा। 4 गुणे आपको जब चेंज करेंगे तो आपका जो अर्थ होता है वो गुणे के रूप में बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता है 2। उसका पूरे का बटा लगाएंगे तो ये संख्या लिखेंगे 3, गुणे का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट को जब हल करेंगे तो यहाँ पर 9 में से 6 घटाते तो यहाँ बचेगा 3 बच जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, लिखा है 2 तो 2 लिखेंगे गुणे 3 भाग 4 दिया है तो इसको भाग का अर्थ होता है बटे में, यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसके बाद गुणे ये वाली संख्या चेंज होकर ऊपर जाएंगी तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और बट्टे में संख्या यहाँ पर जो मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, तो इस प्रकार से लिख लिया जाता है। इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो हो जाएगा, ये वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर ये संख्या कैंसिल हो जाएगी, तो एक बार में संख्या कैंसिल होगी, यहाँ पे संख्या 2 बार में कैंसिल हो जाएगी, तो 2 और गुणे में यहाँ पर 9 लिख लिया जाएगा। बट्टे में जब हल करते हैं तो 3 यहाँ पर आ जाएगा 9 लिख लिया। उसके बाद जब हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये संख्या पूरी कैंसिल हो, ये संख्या पूरी कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर जो संख्या बचेगी माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 3, तो इस प्रकार लिख लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 नाम 18 आ जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। इसको जब हल करते हैं तो यहाँ पर जिसका जो राइट आंसर आता है वो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा, 3 इसका फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।